ओम नमो नारायण मित्रों, हरिहर साधना प्रकाश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी विवाह में आ रही अड़चनें दूर करने का टोटका मान लीजिए या सिद्ध उपाय मान लीजिए। इसमें क्या होता है मित्रों, ज़्यादातर हम जोर देंगे इसमें जैसे कि रिश्ता आता है और बात नहीं बनती। हमारे घर कोई रिश्ता आया और बच्चे या बच्ची को देखा, बाद में कहते हैं कि हम आपको घर जाके फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, और वापस कोई कॉल आता ना फ़ोन। अगर फ़ोन आता है तो ना में जवाब आता है। इस परेशानी से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और काफ़ी हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं। क्योंकि मैं छोटा मोटा, मान लीजिए, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा मोटा तंत्र का काम करता हूँ, जिसमें मेरे पास कई लोग आते हैं दूर दराज से। उनकी इस परेशानी को मैं सुलझाता हूँ और काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिलती है उनकी परेशानी सुलझाने में। अभी तो माने तो आप को बताता हूँ मैं एक बात। मेरे मित्र थे, परम मित्र, पंडित जी, हम उनको पंडित कहते हैं हमारी भाषा में। उनके विवाह में अड़चन आ रही थी, रिश्ते आते थे और बात नहीं बनती थी। कई बार तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर अब की 15-10 दिनों के पहले की बात है, उन्होंने कहा कि कल एक रिश्ता आने वाला है, देखने आने वाले हैं लोग, रिश्तेदार। तो क्या करें, अब तो सब पड़ोसी भी देख रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि उनका रिश्ता तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें, अब तो मुश्किल हो गई। तो उन्होंने मुझ पर जोर दिया कि आप कुछ करो। तो परम मित्र थे, करना तो पड़ेगा ही। तो हमने किया। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई जिससे उनका काम हो गया। तो मित्रों, यश देना और यश मिलना हमारे हाथ में नहीं है, प्रभु कृपा से मिलता है और प्रभु ही दिलाते हैं। मैं तो उनकी कृपा से कुछ जानता हूँ जो बता देता हूँ और वो कार्य हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरु ने जो बताया है हम तो वही बताएंगे। तो उनका काम बन गया मित्रों। तो वही मैं आज आपके लिए उपाय लेकर आया हूँ। क्योंकि जो हम परीक्षित करते हैं 100% जिसमें हमें सफलता मिलती है, वही प्रयोग मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। झूठ मूठ के मैं प्रयोग नहीं डालता। तो कई बार मेरा प्रयोग किया हुआ है और इससे सफलता भी प्राप्त हुई है। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। इसके लिए मित्रों, आपको मान लीजिए कि आपको देखने के लिए कोई शहर से या कोई गांव से रिश्ता करने के लिए आ रहे हैं लोग या रिश्तेदार। तो आपको या तो वो 10-11 बजे समझ लीजिए सुबह आ रहे हैं, तो आप उस दिन ही कर सकते हैं या पहले दिन कर सकते हैं। करना आपको यह है कि एक कटोरी लेनी है छोटी, और उस कटोरी में जितने चावल आए उतने चावल डालने हैं। थोड़े कम हो तो भी चलेगा। और उनको पीला करना है, हल्दी से आप पीला कर लीजिए। और पीला करने के बाद मित्रों, अब आपको मिश्री जानते हैं आप, हम प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को। कटिंग वाली मिश्री आती है वो भी ले सकते हैं आप, और एक गुच्छे वाली आती है वो भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको 12 दाने लेने हैं। 12 दाने उन चावलों के साथ आप अपने घर में पूर्व दिशा में रख दीजिए। ये तो हो गया पहला काम। चावलों को पीला करना है, एक कटोरी चावल को, और उनमें 12 दाने मिश्री के रख के पूर्व दिशा में, घर की पूर्व दिशा में आप उस कटोरी को रख दीजिए, जहाँ कोई हाथ ना लगाए। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम आते हैं दूसरे उपाय पर। यह भी आपको साथ करना है। एक नारियल लेना है, और आप, ऐसा है कि भैरव बाबा का तो सभी मानते हैं, तो आपके जो कुल के भैरव हैं
उनका भी आप नारियल रख सकते हैं। या आप किसी भैरव को नहीं मानते तो आप काल भैरव के नाम से एक नारियल रखिए अपने पूजा स्थान में। उस नारियल की आपको उसी दिन से पूजा करनी है। पूजा किस प्रकार करनी है? आपको एक दीपक करना है और 2 अगरबत्ती करनी है, या आप धूप भी जला सकते हैं। बस ये रूटीन आपको जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक आपको करना है। ये तो उस नारियल की पूजा हुई। रिश्ता पक्का होकर शादी ना हो जाए तब तक आपको ये करना है। और एक और काम करना है आपको। आपके पितृ आपके पितरों के नाम से आपको गाय को 1.25 किलो गुड़ देना है, या आप 1.25 किलो केले दे सकते हैं। वो भी आपको जो गाय बाहर गलियों में सड़कों पे फिरती है उन गायों को देना है। देखिए, गौशाला में तो लोग कई धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, उनको तो सब मिलता ही है। मैं ये नहीं कहता कि गौशाला में आप मत दीजिए, मगर वो जो गाय फिर रही है बेचारी सड़कों पे गलियों में, उनको दे, श्रेष्ठ धर्म होगा। इससे बढ़ के पुण्य नहीं होगा और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप पितरों का स्थान बनाया हुआ है आपके घर में, तो आप उन पितरों को, गाय को तो आप ये देना ही है, और उन पितरों को आपको ऐसे बोलना है कि हे पितृदेव, हमारा ये रिश्ता पक्का हो जाए और मैं आपके स्थान पे कुछ ना कुछ भोग प्रसाद जरूर दूंगा। हम पर कृपा करें, हे पितरों, हम पर कृपा करें। ऐसे आपको बोलना है। और फिर बाद में जो आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो जो भी आपने भोग प्रसाद उन पितरों को बोला है वो देना है, वो दे दीजिए। इससे आपके पितृ रुष्ट नहीं होंगे। देखिए, घर के प्रथम देव पितृ है तो उनको आप जरूर मनाइए। उसके बाद मित्रों, आपको एक गणपति का चित्र लाना है जिसमें बैठे हुए गणपति हो। ठीक है, वो चित्र आपको बुधवार के दिन, देखिए ये काम आपको बुधवार को करना है, और वो बाकी का काम आपको जो रिश्ता आए उसी दिन करना है। और जो आपको मैं गणपति की फ़ोटो वाला बता रहा हूँ ये आपको बुधवार को करना है। बुधवार के दिन आपको एक फ़ोटो लानी है, गणपति जी की तस्वीर लानी है जिसमें बैठे हुए गणपति हो, और वो मंदिर में आपको रख के आनी है। पुजारी से ये कहना है कि मैं ये तस्वीर यहाँ रख रहा हूँ और अगले बुधवार को मैं वापस ले जाऊँगा। तो आपको वहाँ ये तस्वीर गणपति जी की जो बड़ी प्रतिमा है उसके पास रख दीजिए, मंदिर में कहीं भी। और 1.25 किलो आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, या अपनी श्रद्धा अनुसार आप एक गुड़ की डली भी चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ा के आपको वापस घर आ जाना है, और अगले बुधवार को आपको वो तस्वीर, वो फ़ोटो अपने घर लेके आनी है, और घर ला करके आपको पूजा करनी है, पंचोपचार, और दिया जलाना है, अगरबत्ती करनी है, और प्रसाद भोग लगाना है। और फिर आपको ये पूजा अर्चना करके, पंचोपचार पूजा करके, अब आपको रोज़ एक दिया गणपति जी को करना है, उनकी फ़ोटो के सामने जलाना है रोज़ एक दिया सुबह सुबह, जब तक आपका शादी विवाह पूरा ना हो जाए, जब तक आप शादी के बंधन में ना बन जाए तब तक ये आपको करना है। और शादी संपूर्ण हो जाए तो आपको गणपति जी को प्रसाद चढ़ा के फिर आप उनकी तस्वीर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। और उनकी पूजा, तो देखिए पूजा स्थान में हम सब देवता को करते हैं वैसे हो जाएगी। फिर उनका जो अलग दिया है आपको वो जो नहीं करना पड़ेगा, दीपक अलग नहीं करना पड़ेगा। और फिर वो आपको जो मैंने नारियल बताया था काल भैरव वाला, वो नारियल आपको काल भैरव के मंदिर में ले जा कर के, और साथ में आपको 1.25 किलो गुलाब जामुन वहाँ पर भैरव बाबा को चढ़ाने, और उनसे धन्यवाद, उनको धन्यवाद कहना है, और उनसे आशीर्वाद लेना है कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल रहे। और उसके बाद में वो चावल है और जो मिश्री आपने रखी है पूर्व दिशा में, उनको
पीपल के पेड़ में एक छोटा सा गड्ढा करके उस गड्ढे में आपको डालकर और उसमें वापस मिट्टी देकर धन्यवाद करके आपको वापस घर आ जाना है। मित्रों बस इतना काम कर लीजिए। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ का परिश्रम आपको करना ही होगा। ये आप करके तो देखें। छोटा सा सरल उपाय है, मैं आपको कोई लंबी साधना नहीं बता रहा हूँ। ये करके देखिए, आप बहुत सफलता मिलेगी आपको और आपका जो रिश्ता आया है वही होगा, जो श्रेष्ठ है वही रिश्ता आपका होगा। ऐसा नहीं है कि कई आपका कोई रिश्ता श्रेष्ठ ना और वो हो जाए, नहीं। गणपति जी आपका और भैरव बाबा आपका वो रिश्ता है वो एकदम सही करेंगे। जिसके साथ होना है उसी के साथ करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मित्रों, शादी विवाह में आ रही रुकावट और रिश्तों में आ रही रुकावट का ये मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। ये 1 नंबर का उपाय है, परीक्षित उपाय है, ऐसा वैसा उपाय नहीं है मित्रों। और मैं आज ये वीडियो रविवार को दे रहा हूँ क्योंकि मैं भैरव बाबा का साधक हूँ, उनका एक छोटा सा भगत हूँ। तो भैरव बाबा की कृपा आप पर रहे और जो कुछ भी आपको हमें पूछना हो तो कमेंट करें, जिससे हम आपकी सहायता करेंगे। जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो हम आपको समझाएंगे और फिर भी आपको समझ में ना आए तो हमारे नंबरों पर कॉल करें, जिससे हम आपको समझाएंगे। और ज़्यादा कोई दिक्कत है शादी विवाह या रिश्तों में तो हम उसके लिए गंडा ताबीज़ भी देते हैं, वो आप पहनते हैं तो उससे आपका धीरे धीरे 2.25 में 9 में आपका काम बन जाएगा। देखिए हमारा ये काम है, पार्ट टाइम जॉब हम ये करते हैं। जॉब मान लीजिए या सेवा मान लीजिए। देखिए जॉब तो पैसे वाला होता है, उसमें हम चीज़ वस्तु बेचकर उसका मूल्य लेते हैं। बाकी ये एक सेवा मान लीजिए मैं करता हूँ और मेरा जो काम है वो अलग है। मैं एक मेरा खुद का एक कारखाना है, उसमें मैं काम करता हूँ, मगर ऐसे मैं तंत्रोक्त कार्य भी करता हूँ क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आप ऐसे कार्य करो जगत कल्याण हो और किसी का भला हो। तो मित्रों आज भैरव बाबा का भी जयकारा लगाते हैं क्योंकि आज रविवार है, उनका दिन है। जय हो भैरवनाथ की। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। तो मित्रों ये आप कार्य कीजिए जिससे आपके शादी विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मित्रों क्योंकि जानकारी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आज मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये आप याद करेंगे कि आपका कोई 100% उपाय दिया है। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण मित्रों।